बूढ़ी कौवी अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। वह बहुत बीमार थी। बूढ़ी बीमार माँ कौवी के दो बेटे थे। एक का नाम कालू कौवा और छोटे बेटे का नाम बूढ़ा कौवा था। बूढ़ी माँ अपने बड़े बेटे कालू को बुलाती है। कालू बेटा, तुम्हारा छोटा भाई कहाँ है? माँ, वो बुलबुल के पास आपकी दवा लेने गया है। कालू बेटा, मेरी सांसें रुक रही हैं। मेरे बेटे, तुम बड़े हो, मेरे बाद अपने छोटे भाई का ध्यान रखना। अगर कोई गलती भी करे तो उसे माफ़ कर देना। जो आमों का पेड़ है वो दोनों भाइयों का है। दोनों मिलकर उस पेड़ से आम खा लिया करना और साथ मिलकर इसी घर में रहना। ऐसा कहते हुए कालू की माँ एक लंबी सांस लेती है और मर जाती है। माँ, माँ, माँ तू मर गई। माँ मर गई है। इतने में कालू का छोटा भाई बूढ़ा कौवा भी घर आ जाता है। मैं माँ की दवा ले आया हूँ। बूढ़े, माँ तो मर गई है। ये सुनकर छोटा भाई रोने लग जाता है। अब चुप कर जा। माँ बहुत बीमार थी और बूढ़ी भी। जैसे पिताजी बूढ़े होके मर गए थे, ऐसे माँ को भी एक ना एक दिन मरना ही था। 2-3 दिन गुजर जाते हैं। घर में जो राशन पानी था वो खत्म हो जाता है और फिर कालू कौवा अपने छोटे भाई से कहता है, छोटे, अब हमें घर को चलाने के लिए कोई काम धंधा करना होगा। भाई, रोटी कौन बनाएगा? तुम चिंता ना करो बूढ़े, मैं शादी करने जा रहा हूँ। आज मैं शादी करके इस घर में तुम्हारी भाभी ले आऊंगा, जो मेरी रोटी भी बनाएगी और तुम्हारी भी। अब तुम जाओ और कहीं काम ढूंढो और मैं जाता हूँ शादी करने। दोनों भाई घर से निकल जाते हैं। चलो गोरी, शादी कर ले। मैंने बूढ़े भाई को बता दिया है। तो क्या वो दूसरा कौवा, मेरा मतलब तुम्हारा छोटा भाई, हमारे घर में ही रहेगा? अभी कुछ दिन तो उसे साथ ही रखना होगा, फिर बाद में किसी न किसी तरह उसे घर से निकाल देंगे। देख लेना कालू जी, मैं अपने घर में किसी और को नहीं देख सकती। मुझे भी नहीं देख सकोगी? तुम तो मेरे कालू पति जी होगे। तुम तो हमेशा मेरे साथ ही रहोगे। फिर कौवा और कौवी शादी कर लेते हैं। शाम को कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कौवी को घर ले आता है। तो ये है बूढ़ा, तुम्हारा छोटा भाई। कालू भाई, ये मेरी भाभी है क्या? तो और क्या, मैं ऐसे ही कालू के साथ इस घर की मालकिन बनकर आ गई हूँ। सुन बूढ़े, मेरे छोटे मोटे काम तुम्हें ही करना होंगे। गोरी, बूढ़ा भाई सारे काम कर देता है, घर की सफाई भी और बर्तन भी धोता है। बस एक रोटी तुम बना दिया करना, बाकी सब काम बूढ़ा कर लेगा। फिर बूढ़ा कौवा सुबह सवेरे काम पर जाता। वो एक चील के होटल पर काम करने लगा। बूढ़ा कौवा सारा दिन काम करता, जबकि कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कौवी सारा दिन सोए रहते या फिर शाम को उठकर नदी पर जाकर बैठ जाते। बूढ़े, आज की कमाई कहाँ है? ये ले भाई, आज मैंने 100 रुपए कमाया है। अब जल्दी से जा और मेरे लिए चाय बना कर लाओ। बूढ़ा कौवा रसोई में जाता है और अपनी भाभी गोरी कौवी के लिए चाय बनाने लगता है। ऐसे कालू कौवा तो अपने भाई का हक अदा ना करता, मगर छोटा भाई फिर भी खुश था, क्योंकि वो अपने बड़े भाई से बहुत प्यार करता था। एक दिन गोरी कौवी की माँ गोरी के पास आती है। गोरी बेटी, आज तुम अकेली हो, कल तुम्हारे बच्चे भी होंगे। निकालो इस बड़ी चोंच वाले कौवे को अपने घर से। आखिर कब तक वो तुम दोनों पर बोझ बना रहेगा? माँ, बोझ तो नहीं है वो, कमाता तो वही है, मगर आपकी बात में दम है। कल जब मेरे बच्चे होंगे तो फिर ये घर छोटा पड़ जाएगा। इसीलिए तो मैंने कहा है, उसे किसी ना किसी तरह अब घर से बाहर निकालो। माँ कौवी चली जाती है और फिर शाम को ही गोरी लड़ाई शुरू कर देती है। कालू, बहुत हो गया, इसे घर से निकाल दो अब। तुमने शादी से पहले मुझसे वादा किया था कि तुम बूढ़े को मेरे घर से निकाल दोगे।
गोरी, मैं तो काम वाम करता नहीं हूँ, वो काम करता है तो ही घर का गुजारा होता है। वैसे भी वो हमारा लेता ही क्या है। वो मुझे लाखों भी कमा कर दे, फिर भी मैं उसे अपने घर में नहीं रखूंगी। सुन लिया? आज खुद ही उसे समझा दो, वरना मुझे तो तुम जानते ही हो। बूढ़ा भी आ जाता है। यार बूरे, अब तुझे अपने लिए अलग घर बनाना होगा। भाई, क्या कोई गलती हो गई है मुझसे? नहीं बूरे, ये घर छोटा है। ये बात जरूर आपसे भाभी गौरी ने की होगी। गौरी ये सुनकर वहां आ जाती है। हाँ हाँ, गौरी ने ही की है, कर ले जो करना है। चल निकल निकल, अभी के अभी निकल जा इस घर से। मैं मालकिन हूँ इस घर की। ये घर मेरी माँ का था। तू बड़ा आया माँ का। चल चल, निकल यहाँ से। बूढ़ा कौवा अपने बड़े भाई की तरफ गौर से देखता है और रोता हुआ घर से निकल जाता है। बूढ़े के लिए ये सब बहुत मुश्किल था, मगर वो मेहनती था। वो अपने काम से कुछ ही दिनों में अपने लिए एक अलग घर बना लेता है। उधर गौरी कौवी ने भी एक अंडा दिया था, जिससे कुछ ही दिनों बाद एक बेटा निकलता है। कालू, पहले हम अकेले थे, अब हमारा बेटा भी है। जाओ और कोई कमाई करके लाओ, कल मेरे बेटे के खर्चे भी होंगे। गौरी, माँ ने शुरू से मुझे काम पर नहीं लगाया। काम वाम मुझसे नहीं होगा, ना मुझे आदत है काम करने की। दूसरी तरफ बूढ़ा जो कमाता वो जमा करता। उसके पास तो कुछ ही दिनों में ढेर सारे पैसे जमा हो जाते हैं। एक दिन गौरी और कालू का बेटा बीमार हो जाता है। कालू, जग्गू बहुत बीमार है, दवा के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? अब मैं काम शुरू कर दूंगा, मगर जग्गू की दवा कैसे लें? मैं जग्गू को बुलबुल के पास लेकर जाती हूँ और उधार दवा ले आती हूँ। गौरी अपने बेटे को बुलबुल के पास ले जाती है। ना भी ना, मैं कौवों से पैसे पहले लेती हूँ और बाद में दवा देती हूँ। बुलबुल, मेरा बेटा बहुत बीमार है। जो भी है, पहले पैसे लाओ और फिर बाद में मिलेगी दवा। गौरी कौवी रोती हुई अपनी माँ के पास जाती है। ना बेटी, मेरे पास तो 1 रुपए भी नहीं है। माँ, मेरा बेटा मर जाएगा। रोती हुई गौरी वहाँ से भी चली जाती है। अपने बेटे को लिए गौरी कौवी अपने घर के बाहर बैठी हुई थी कि बूढ़ा वहाँ आ जाता है। बड़ी भाभी माँ की जगह होती है, मैं आपको रोता हुआ नहीं देख सकता। ये ले पैसे और बेटे जग्गू की दवा लाएं। बूढ़े बूढ़े, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, मगर तुमने फिर भी। आप जाएं भाभी और जग्गू की दवा लाएं। गौरी जग्गू की दवा लेने जाती है और उसे एहसास हो जाता है कि अपने अपने ही होते हैं, और वो बूढ़े से माफ़ी मांगती है। मगर कालू कौवा तो था ही बेशरम कौवा। मम्मा चिड़िया रोटी बना रही थी और उसके दोनों बच्चे उसके पास बैठे हुए अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। मम्मा, पहले मुझे रोटी दे, मैंने अपना स्कूल का बैग भी तैयार करना है अभी। गुड़िया बहन, आप हर रोज ऐसा ही करती हैं, आज तो पहले रोटी मैं ही खाऊंगा। अच्छा अच्छा, लड़ाई मत करें, मैंने दोनों के लिए ही रोटी बना ली है। फिर मम्मा चिड़िया अपने दोनों बच्चों को रोटी देती है। बच्चे रोटी खा लेते हैं। गुड़िया अपना स्कूल बैग तैयार करती है और मम्मा चिड़िया उसे स्कूल छोड़ने जाने की तैयारी करती है। कुकू बेटा, घर में ही रहना, अगर कोई आए तो दरवाज़ा मत खोलना। मम्मा, वापस आते हुए मेरे लिए गुब्बारा लेकर आना। मैं ले आऊंगी, मगर दरवाज़ा मत खोलना। गुड़िया अपनी मम्मा के साथ स्कूल चली जाती है। बड़े पेड़ के पीछे छुपा हुआ दुष्ट कौवा कई दिनों से चिड़िया के घर पर नजर रखे हुए था। वो बच्चे पकड़ने वाला बुरा कौवा था। मम्मा चिड़िया को जाता हुआ देखकर दुष्ट कौवा चिड़िया के दरवाजे पर आता है। क्या कोई इस घर में है? कोई है? ये कौन है? ये आवाज तो मुझे कबूतर अंकल की लग रही है। कोई है तो मुझसे गुब्बारे ले ले। हाँ हाँ, मैं घर में हूँ अंकल, मैं अभी आता हूँ। कुकू जल्दी से दरवाजा खोलता है। मैं समझा आप कबूतर अंकल हैं, मगर आप कौन हो? तुझे तेरी मम्मा बताना भूल गई होंगी, मैं तुम्हारा कौवा ताया हूँ। मेरे पास रंग बिरंगे गुब्बारे हैं, क्या तुम गुब्बारा लोगे?
कौवे ताया, मुझे गुब्बारे बहुत पसंद है। क्या आप मुझे लाल रंग का गुब्बारा दे सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। फिर कौवा अपनी थैली से कुकू को लाल रंग का गुब्बारा निकाल कर दे देता है। कैसा कैसा लगा तुम्हें ये गुब्बारा? बहुत अच्छा। मेरी बहन के लिए भी एक गुब्बारा दे दें कौवे ताया। आप अपनी बहन और मम्मा के लिए भी लेना चाहते हो लाल रंग का गुब्बारा? तो मेरे साथ आओ, वो सामने बड़े पेड़ के पीछे मेरा घर है। मैं दूंगा तुम्हें ढेर सारे लाल रंग के गुब्बारे। ये सुनकर कुकू बहुत खुश होता है। अगर आप मेरी मम्मा के लिए भी गुब्बारा देंगे तो मम्मा बहुत खुश होंगी। मैं तेज उड़ सकता हूँ। चले, मैं आपके साथ जाता हूँ। फिर कालू कौवा कुकू को साथ लेकर उड़ता है। कौवा कुकू को जंगल की दूसरी तरफ बड़े पेड़ों के बीच ले जाता है। कौवे ताया, मुझे डर लग रहा है। ये जगह मैंने पहले कभी नहीं देखी। डरने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ मेरे सिवा कोई नहीं है। अंदर आ जाओ और अपनी पसंद के गुब्बारे ले लो। कौवा धोखे से कुकू को घर के अंदर ले जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। मम्मा डांटेंगी, आप मुझे जल्दी से गुब्बारे दे दें। मुझे मम्मा के आने से पहले पहले घर जाना है। गुब्बारे? कौन से गुब्बारे? अब तुम यहाँ रहोगे मेरी कैद में, और मैं तुम्हें किसी चील को बेचकर कमाऊंगा ढेर सारा दाना, या फिर बदले में पके हुए फल। कुकू रोने लग जाता है। छोटे बच्चे, यहाँ कोई नहीं है जो तुम्हारे रोने की आवाज सुन सके। चुप कर जाओ। कौवा कुकू को रस्सी से बांध देता है। मैं कह रहा हूँ चुप कर जाओ। अगर ज्यादा रोने की कोशिश की तो जान से मार दूंगा। मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहता हूँ। कौवा तो जान से मार दूंगा। मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहता हूँ। कौवा सो जाता है और कुकू डर कर बैठ जाता है। जब मम्मा चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को स्कूल से लेकर घर वापस आती है तो कुकू को घर में ना देखकर मम्मा चिड़िया चिंतित हो जाती है। गुड़िया बेटी, कुकू कहाँ चला गया? मम्मा, दरवाजा भी खुला था। शायद वो किसी बच्चे के साथ खेलने चला गया होगा। आप कबूतर अंकल के घर जाकर पूछें और मैं तोते अंकल के घर जाती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया घबराई हुई कबूतर के घर जाती है। नहीं नहीं चिड़िया, तुम्हारा बेटा यहाँ तो नहीं आया। किक्की तो सुबह से अपने घर में है। आंटी, मुझे कुकू कल नदी पर मिला था। आज तो मैंने उसे देखा ही नहीं है। कबूतर भैया, ना जाने कुकू कहाँ चला गया है। मैंने घर से जाते समय उसे कहा भी था कि घर में रहना। नहीं गुड़िया बेटी, मैं तो सुबह से दूसरे जंगल गया हुआ था। मैं तो अभी आया हूँ, वो यहाँ तो नहीं आया। गुड़िया रोती हुई वापस चली जाती है। गुड़िया बेटी, कुछ पता चला कुकू का? नहीं मम्मा, कुकू तोते अंकल के घर तो नहीं है। कबूतर के घर में भी नहीं गया कुकू। फिर वो कहाँ जा सकता है? मम्मा चिड़िया रोए जा रही थी। फिर मम्मा चिड़िया और गुड़िया कुकू को सारे जंगल में ढूंढती हैं। शाम हो जाती है मगर उन्हें कुकू कहीं से भी नहीं मिलता। थक हार कर वो दोनों माँ बेटी फिर से घर वापस आ जाती हैं। मम्मा, कुकू भाई पहले कभी भी ऐसे घर से बाहर नहीं गया। उसे कोई लेकर गया होगा। मगर कौन ऐसा कर सकता है बेटी? कोई बुरा पक्षी। मम्मा, इस जंगल में सबसे बुरा पक्षी कौन हो सकता है? गुड़िया बेटी, चील से बुरा कौन हो सकता है? वही पक्षियों के छोटे बच्चों को खाती है। मगर इन दिनों तो जंगल में कोई चील भी नहीं है। सुबह हो जाती है। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया फिर से कुकू की खोज में निकल जाती हैं। मम्मा चिड़िया नदी की तरफ और गुड़िया घने जंगल की तरफ जाती है। एक घर देखकर गुड़िया वहां जाती है। गुड़िया घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। अंदर से एक बूढ़ी फाख्ता बाहर निकलती है। छोटी चिड़िया, क्या बात है बेटी, आप रो क्यों रही हो? माँ जी, मेरा भाई कहीं खो गया है। क्या वो आपके घर तो नहीं है? नहीं बेटी, यहाँ तो कोई नहीं है। मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। यहाँ तो कोई बड़ा पक्षी नहीं आता, फिर छोटा कैसे आएगा? माँ जी, कल से मेरा भाई नहीं मिल रहा। उसे कोई चील तो नहीं खा गई होगी? बेटी, कई सालों से इस जंगल में चील का आना जाना नहीं है।
हाँ, दुष्ट कौवे जरूर ऐसा काम कर सकते हैं, मगर वो कौवे बहुत चातुर हैं। तुम्हें किसी तरह उनसे अपने भाई की जानकारी लेना होगी। गुड़िया वहाँ से उड़ती है। चुप चुप कर जाओ, लो ये दाना खा लो ताकि तुम जिंदा रहो। अगर तुम जिंदा रहोगे तो फिर ही मेरे हाथ कुछ लगेगा। मुझे मुझे अपनी मम्मा के पास जाना है। कल कल मैं ले जाऊंगा तुझे तेरी चील मम्मा के पास। दिल खोल कर बातें कर लेना अपनी चील मम्मा से, और फिर चील मम्मा तुझे खा लेगी। अपने सर पर नकली बाल लगाकर गुड़िया बूढ़ी चिड़िया बनती है। वो तो ऐसे लग रही थी जैसे सच में कोई बूढ़ी चिड़िया हो, और घने जंगल की तरफ चली जाती है। बूढ़ी फाख्ता ने गुड़िया को बताया था कि दुष्ट कौवे कहाँ रहते हैं, इसलिए गुड़िया घने जंगल की दूसरी तरफ जाती है। उसे एक पेड़ पर बैठा हुआ बुरा कौवा दिखता है। बेटा कौवे, मुझे एक नौकर की जरूरत है। अगर तुम मुझे कोई नौकर ला कर दो तो मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगी। बूढ़ी चिड़िया, अगर सच में तुम मुझे ढेर सारे पैसे दो तो मैं कुछ दिनों तक तुम्हें किसी पक्षी का बच्चा किडनैप करके ला दूंगा। तो फिर मैं कल दोबारा आऊंगी। मैं तुम्हें पूरे 5,000 दूंगी नौकर के बदले। गुड़िया आगे बढ़ती। थोड़ी दूर उसे कालू कौवा दिखाई देता है जो एक पिंजरा बना रहा था। गुड़िया वहां जाती है। कौवे बेटा, मैं दूसरे जंगल से, मुझे एक नौकर की जरूरत है। अगर तुम मुझे कोई छोटा पक्षी पकड़ कर ला दो जो मेरे काम करे तो मैं तुम्हें पूरा 5,000 दूंगी। ये सुनकर कालू कौवे के कान खड़े हो जाते हैं। 5,000? हाँ बूढ़ी चिड़िया, मेरे पास एक छोटा पक्षी है। तुम मेरे साथ आओ और पसंद कर लो, और फिर मुझे पैसे देकर वो छोटा पक्षी ले जाना। सारी उम्र तुम्हारी नौकरी करेगा वो, और वो भी बिना तनख्वाह के। गुड़िया, जिसे कौवा भी पहचान ना पाया था, वो कौवे के साथ जाती है। अपने भाई को रस्सी से बंधा हुआ देखकर गुड़िया को हौसला होता है, मगर वो अभी कौवे से छुपाती है कि वो कौन है। ये बूढ़ी चिड़िया, ये बच्चा कैसा है? इसे मैं कल ही किडनैप करके लाया हूँ चील को देने के लिए। हाँ, अगर तुम मुझे अच्छी कीमत दो तो ये तुम ले जाओ। मैं अभी पैसे लेकर आती, तुम मेरा इंतजार करो। बूढ़ी चिड़िया, जल्दी आना वरना मैं इसे चील को दे दूंगा। मैं अभी आई बेटा। गुड़िया जल्दी से उड़ती हुई जाती है और पुलिस को साथ लेकर थोड़ी देर बाद वापस आ जाती है। पुलिस? मैंने क्या किया है? गुड़िया अपने सर से नकली बाल उतारती है। तुमने मेरे भाई कुकू को किडनैप किया है। पुलिस, ले जाओ इस दुष्ट कौवे को। तुम्हें उल्टा लटका कर मार पड़ेगी तो फिर ही तुम सुधरोगे। गुड़िया बहन, आपने मुझे बचा लिया, वरना ये कौवा मुझे चील के पास लेकर जाने वाला था। फिर पुलिस कौवे को पुलिस वैन में डालकर ले जाती है और गुड़िया अपने भाई को लेकर घर चली जाती है। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी की अक्लमंदी पर बहुत खुश थी। वो अपने बच्चों को गले से लगा लेती है। गुड़िया बहन, सच में मैं भी आपको पहचान न सका। हाँ कुकू बेटा, मगर अब पहले रोटी मैं ही खाऊंगी। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं। उधर दुष्ट कौवा पुलिस से पिट रहा था। हाय हाय हाय, मर गया रे, हाय।